चक्र के धरणहार, गरुड़न के असवार, नंद के कुमार मेरो संकट निवारो, मेरो संकट निवार। गिरिवर कर धारो, गजग्राह ते उबारो, नाग को नाथन हार, मेरो प्राणन प्यारो, मेरो संकट निवारो, मेरो संकट निवारो। और आकुल व्याकुल होकर, आर्त होकर यही प्रार्थना गोपांगनाएं कर रही हैं। जिस स्थिति में, जिस अवस्था में गोपियां मिली हैं श्री कृष्ण से जाकर, वो विशुद्ध आध्यात्मिक अवस्था है। ये जो श्रीमद् भागवत में संकेत किया गया कि देह गेह के कठिन और दुस्त्यज बंधनों को तोड़कर छोड़कर गोपियां श्री कृष्ण के निकट पहुंची हैं, अर्थात अब वहां दैहिक कोई भाव नहीं है, माने शारीरिक कोई भाव नहीं है, स्त्री पुरुष जैसा कोई भाव नहीं बचा है। तो गोपियों का जो संकट है वो ना तो आदि भौतिक संकट है, ना आदि दैविक संकट है। गोपियों का संकट आध्यात्मिक संकट है, माने आत्मा को केवल परमात्मा की चाह है। जैसे रसखान कहते हैं ना कि बिरहा की जो आंच लगी तन में, हो जाए परी जमुना जल में, जमुना जल सबरो सूख गयो, हो जाए परी धरती तल में, तहां रेत फटी पाताल गई, तहां शेष जर्यो धरती तल में, और या बिरहा की तब आंच मिटे, जब आए के शाम लगे गल में। जीव पर अनेक अनेक प्रकार के संकट है ना। आदि भौतिक संकट है, माने तन दुखी है, दरिद्रता है, ये सब आदि भौतिक संकट है। फिर आदि दैविक संकट हैं जो पूर्व जन्म के प्रारब्ध से साथ आए हैं, जिन पर हमारा कोई वश नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है। होता है ना कभी कभी एकाएक जीवन में भयंकर दुख आकर खड़ा हो जाता है, आपने कोई कल्पना भी नहीं की, और आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको लगता है भाई इस जन्म में तो हमने ऐसा कोई कार्य भी नहीं किया जिसके कारण, जिसके फलस्वरूप हमको ऐसी कठिन परिस्थिति से दो दो हाथ करने पड़े। वो क्या है? वो प्रारब्ध कृत है, चल के आ रहा है हमारे साथ। इसलिए कभी आपको निवेदन किया था मैंने कि ऐसा ना समझना साथ कुछ नहीं आया कुछ नहीं जाएगा, नहीं, आपका प्रारब्ध आपके साथ आया है। ये जो मन है ये साथ आया है, ये साथ जाएगा। ऐसा नहीं है कुछ साथ नहीं आया कुछ साथ नहीं जाएगा। हाँ, भौतिक वस्तु साथ नहीं आई साथ नहीं जाएगी, लेकिन कुछ तो साथ आया है। हम अपना प्रारब्ध लेकर आए, भाग्य साथ में आया है, संचित कर्म हम अपना लेकर आए। जैसे आदि दैविक संकट पर गोपियों पर इस समय न कोई आदि भौतिक संकट है, न कोई आदि दैविक संकट है, क्योंकि देह गेह के सब बंधनों से तो वो मुक्त होकर आ गई हैं। ये दोनों प्रकार के संकट तो संसार से संबंधित हैं। गोपियां तो विशुद्ध भाव की अवस्था में आरूढ़ श्री कृष्ण के पास हैं, और उनका संकट केवल यही है कि भाई अब ये आत्मा जो है ये परमात्मा का मिलन चाहती है। गोपियों की केवल एक ही इच्छा है। गोपियों के संकट का निवारण भी केवल एक ही प्रकार से हो सकता है, और वो क्या है? दैत दृश्यता। दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए। हम
ठीक प्रकार से साधन कर रहे हैं, हम ठीक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, हम अपने लक्ष्य की ओर ही जा रहे हैं, इसका लक्षण क्या है? कैसे पहचाने हम कि भाई हम ठीक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, हमसे भूल नहीं हो रही, हम भटक नहीं रहे? क्योंकि कल मैंने आपसे कहा था ना कि पता ही नहीं चलता है, इस द्वार से उस द्वार, उस द्वार से उस द्वार भटकते भटकते जीवन चला जाता है, ठौर नहीं मिलती, ठिकाना नहीं मिलता, एक सीधा रास्ता नहीं मिलता। कभी पहले भी मैंने आपको कहा था, एक मार्ग मिल जाए ना, जिस मार्ग पर पांव रखने के बाद आपके मन में कोई संशय ना रहे, आपके मन में कोई द्वंद ना रहे, ये जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि भाई आपको एक सीधा मार्ग मिल गया। ये मानव जीवन की विडंबना है, द मिजरी ऑफ ह्यूमन लाइफ, कि जीवन बीत जाता है पर व्यक्ति को एक सीधा सच्चा रास्ता तक नहीं मिलता। व्यक्ति कभी कहां, कभी ऐसा, कभी वैसा, और उसकी सारी चेतना बिखरी रहती है, वो जीवन भर बिखरा ही रहता है। तो इसका लक्षण क्या है कि भाई हमको एक सीधा सच्चा रास्ता मिला है, हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं, हम जो प्रयास पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो सही प्रकार से फलीभूत हो रहा है या कभी आगे जाकर होगा। इसका लक्षण क्या है? कैसे कैसे देखें, कैसे परखें? इसका लक्षण केवल एक ही है कि धीरे धीरे प्रभु के मिलने के अतिरिक्त बाकी सारी कामनाएं, बाकी सारी वासनाएं धीरे धीरे निवृत्त होने लगें। और मैं बहुत संभल कर कह रहा हूं, धीरे धीरे, एकदम से नहीं होगा, एकदम से करने का प्रयास भी नहीं करना, ऐसा नहीं होगा, धीरे धीरे। संतों ने बहुत विचार कर कहा है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। 2 दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे ना कि श्री कृष्ण भोग लगाते हैं किसका? माखन का। अब माखन के मूल में क्या है? माखन के मूल में तो दूध ही है, पर सीधा दूध को बिलोकर तो माखन नहीं निकाला जा सकता है ना, पहले दही जमाना पड़ेगा। पहले माने दूध में कुछ गंभीरता लानी पड़ेगी। जैसे दूध से भरा पात्र छलक जाता है, पर दही से भरा पात्र नहीं छलकता है। क्यों? क्योंकि उसके स्वरूप में अब कुछ ठहराव आ गया है, उसके स्वरूप में कुछ गंभीरता आ गई है। अच्छा, दूध को भी सीधे ही दही नहीं बना सकते, उसके लिए भी एक प्रक्रिया है। पहले दूध को औटाना पड़ेगा, फिर जमावन लगाना पड़ेगा, फिर थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। ऐसे आप देखें कि ये दूध से माखन की जो यात्रा है, उसमें कुछ करना भी है और करने के साथ साथ उसमें धीरज भी धरना है। बस बिल्कुल ऐसे ही वो जो सार स्वरूप भाव है जिसको भगवान स्वीकार करते हैं, वहां तक पहुंचने के लिए हमको कुछ करना भी है और करने के साथ साथ प्रतीक्षा भी करनी है, धीरज भी धरना है। धीरे धीरे होगा। इसलिए मैंने कहा कि ये कसौटी है, इसी पर कसना अपने आप को। जब आपको लगे कि हाँ भाई धीरे धीरे अब संसार की कामनाएं कम हो रही है, वो जो मन की चंचलता है ना, वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है, बड़ा अच्छा लक्षण है ये शुभ लक्षण है। अगर आपको लगे ना भाई कल हमको 10 चीजें चाहिए थी, आज 8 चाहिए, तो आप समझना ठीक रास्ते पर जा रहे हो। धीरे धीरे मन की वासना निवृत्त हो रही है, और इसको ऐसे ही होने देना। तभी तो मैं आपसे कहता हूं कि भाई जहां हो वहीं रहो, कोई दौड़ भाग करने की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है। ये घटना तो कहीं भीतर घटनी है, और प्रभु समर्थ हैं। प्रभु ने तो कहीं ऐसा नहीं कहा कि भाई कोई ऐसा होकर मेरे पास आए तभी मैं कृपा करूं, इस स्थान पर होगा तभी कृपा करूंगा, इस दिन कृपा करूंगा, इस मुहूर्त में कृपा करूंगा। ऐसी कोई भी बात भगवान कभी कहीं कहते ही नहीं। तुमने काला पीला नीला क्या पहना है, कहां रहते हो, ये सब बात तो भगवान करते ही नहीं। वो तो सर्व समर्थ हैं, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी वो आ सकते हैं, और मुझे लगता है वो ही आ सकते हैं। कल हम यही बात तो कर रहे थे ना, तू मेरा राखा सबनी थाई, तापो के काड़ा जी। आप जानो न जानो, मानो न मानो, आप इसको एक्नॉलेज करो ना करो, पर प्रत्येक व्यक्ति को कहीं भीतर अपनी सुरक्षा की चिंता रहती है। प्रत्येक व्यक्ति भीतर कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित रहता है। जो छोटे छोटे कार्य हम करते हैं ना, रात हो गई भाई ताला बंद करके सोना है, अपना द्वार अच्छी तरीके से देखकर बंद करके सोना है, दिन में भी ऐसे ही रहना है, द्वार खुला नहीं छोड़ना। इसके मूल में क्या है? अपनी सुरक्षा की चिंता ही तो है ना। सुरक्षित अर्थात सुष्ठु प्रकारेण रक्षित इति सुरक्षित।
भली प्रकार से सुरक्षा, भली प्रकार से माने फॉल्ट प्रूफ सिक्योरिटी, जिसमें कहीं भी कोई छिद्र ना हो। और आप संसार में देखो, जिनके आसपास बड़े बड़े सुरक्षा चक्र रहते हैं, समय आता है तो भाई उनकी हानि भी हो जाती है, उन तक भी पहुंचने वाला पहुंच ही जाता है। सारे सुरक्षा नियमों को, सारी सुरक्षा व्यवस्था को धता बताकर, और कुछ दुष्ट लोग अपना कार्य सिद्ध कर ही तो लेते हैं। तो इस सारे अस्तित्व में कोई भी सुरक्षा चक्र ऐसा नहीं है जिसका भेदन न किया जा सके। केवल एक सुरक्षा ऐसी है, प्रभु जब जीव की रक्षा करते हैं उसका भेदन फिर कोई नहीं कर सकता, उसको कोई नहीं भेद सकता है। इसलिए संत कह रहे हैं, तत्तिवाव न लग गई पार ब्रह्म सरना। तभी संत संकेत करते हैं, बोले अगर चिंता से मुक्त होना है ना, तो करे भरोसा राम का, निर्भय हो के सो, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो हो। तो सदा सर्वदा रक्षा कौन कर सकता है, और भली प्रकार से सुरक्षा कौन कर सकता है? भाई माता पिता के हाथ से भी कभी कभी क्रूर काल बालक को ले जाता है कि नहीं ले जाता है? माता अपने प्राण लगा देती है बालक की रक्षा के लिए। पर आप खूब विचार करके इसको देखना कि सर्वथा निश्चिंतता अगर कभी आ सकती है ना, तो भगवान की सुरक्षा में आ सकती है, जब प्रभु सुरक्षा करते हैं, जब जीव को प्रभु की सुरक्षा का विश्वास होता है। संत तो केवल एक प्रभु के सहारे निश्चिंत हुए हैं, प्रभु के भरोसे निश्चिंत हुए। तो गोपी कह रही है कि आपसे ही रक्षा चाहती हैं हम, हमारी रक्षा अब केवल आप ही कर सकते हैं। हमने भली प्रकार से देख लिया है कि आपकी छत्र छाया में ही जीव सुरक्षित है। अब आप हमारी रक्षा करिए, हमारे प्राणों की रक्षा करिए, और हमारे प्राणों की रक्षा केवल एक ही प्रकार से संभव है, दैत दृश्यता, दर्शन दीजिए। अब कुछ और नहीं चाहिए। हम बात ये कर रहे थे कि जब आपको लगने लगे ना कि अब धीरे धीरे मन सिमट रहा है, अब कम बात करने की इच्छा होती है, अब ज्यादा इच्छा नहीं होती बात करने की। अब कभी बाजार भी जाएं तो वो जो बाजार में सजी वस्तुएं हैं अब बहुत ज्यादा हमको अपनी ओर आकर्षित नहीं करती। अगर इतना भी आपको अपने जीवन में अनुभव हो ना, और अपना आत्म अनुभव अपने लिए है, किसी को बताने दिखाने के लिए नहीं है। जब आपको लगने लगे कि ऐसा हो रहा है, बस तब समझना कि हाँ भाई, गुरु के बताए मार्ग पर अब हम ठीक प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। यही मन के स्वस्थ होने का लक्षण है। मैं बार बार आपको कहता हूं ना, हमारा मन भगवान के योग्य बने। और अब की बार गीता जी के सत्र में हम यही बात की चर्चा कर रहे थे कि हम नया मन बना सकते हैं, हम अपने मन को नया बना सकते हैं। थोड़ा कठिन काम तो यह है, क्योंकि अपने स्वभाव से, अपने संस्कार से मुक्त होना बड़ा कठिन है, पर ऐसा संभव है। हम अपना नया मन बना सकते हैं, ऐसा मन जिसमें केवल प्रभु की ही इच्छा हो, ऐसा मन जिसमें केवल प्रभु के ही कामना हो। बस गोपियों के पास ऐसा मन है जिसमें केवल कृष्ण की ही इच्छा है, कृष्ण परख कामना ही है। वो कृष्ण का ही दर्शन चाहती हैं, कृष्ण के ही मधुर वाणी का श्रवण करना चाहती हैं। उनकी प्रत्येक कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय सब कृष्ण रस का ही पान करना चाहती है। गोपी का अर्थ ही यही है, गोविरिंद्रिय ही पिबती श्री कृष्ण रसमिति गोपी। जो प्रत्येक इंद्रिय से केवल कृष्ण रस का ही पान करे, वो गोपी है। तभी कल मैं आपसे कह रहा था कि सबसे पहले तो ये ठीक साफ साफ समझ में आ जाए कि भाई हमारा लक्ष्य क्या है, प्राप्त क्या करना है, भगवान को पाना क्या है। बस ऐसा मन हो जाए हमारा, यही भगवान को पाना है। प्रभु की वो निरंतर चाह है, जो उसको प्राप्त करना ही प्रभु को पाना है। तो कहा है ना किसी ने कि तलाशे तलब में वो लज्जत मिली है, कि दुआ कर रहा हूं कि मंजिल ना आए। वो जो चाह है, ध्रुवदास जी ने प्रेम का पहला लक्षण बताया है, चाह बनी रहे, चाह बनी रहे।
हमारे जीवन में जो प्रभु की चाह है ना, उस चाह के मूल में भी 99% प्रभु के प्रति प्रेम नहीं है, संसार का दुख है। क्योंकि संसार से इतने धक्के खा लिए हैं, संसार से इतना कष्ट हमने सह लिया है, देख लिया है, अनुभव कर लिया है कि लगता है भाई यहां तो कुछ मिला नहीं, चलो प्रभु की ओर चले। ये जीवन का सत्य है कि जो प्रभु के प्रति थोड़ी बहुत चाह है ना हमारे मन में, अगर है तो उस चाह के मूल में भी वो जो संसार का दुख अनुभव है ना, वो है। वो जो एक चाह है जिसके मूल में केवल प्रेम है, जिसके मूल में केवल प्रियतम के सुख की कामना है, वो तो दुर्लभ है। वो दुर्लभ है। वो प्राप्त होती है किसी महत् पुरुष के संग से। नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं मुख्य तस्तु महत् कृपयैव, ऐसा प्रेम, ऐसी भक्ति, ऐसी भावना प्राप्त होती है किसी महत् जन के संग से। और महत् जन का संग दुर्लभ है, महत् संगस्तु दुर्लभ हो, ऐसे व्यक्ति का मिलना ही दुर्लभ है। और जिसको नारद प्रभृति आचार्य दुर्लभ कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, और तो छोड़िए, गीता में भगवान कह रहे हैं वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा। अरे अर्जुन, ऐसा वैसा भक्त मिलना कठिन है, ऐसा महात्मा मिलना कठिन है। हाँ, पर एक बात ध्यान रखने की है, कठिन कहा है, दुर्लभ कहा है, अलभ्य नहीं कहा है। माने कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। प्रभु चाहे तो हो सकता है। और प्रभु कब चाहे, प्रभु क्यों चाहे? जब हमारे जीवन में हमारी इच्छा, हमारी कामना केवल भगवत परक हो। मैं तो सदा से कहता हूं, मेरे जीवन का तो ये दृढ़ विश्वास है कि प्रभु के लिए अगर कोई चले तो उसे कोई नहीं भटका सकता। वो न कभी भूलेगा, न भटकेगा, ना उसको कुसंग मिलेगा और ना उसका गलत मार्ग पर पैर पड़ेगा, जो केवल प्रभु को पाने के लिए निकला है। लेकिन ये कामना, ये जो दिव्य कामना है, ये कहां से आएगी? ये भी मुझे लगता है भाई सत्संगति का ही फल है। दीर्घ काल तक किए हुए सत्संग का ये फल है। ये जो आप और मैं यहां नित्य अभ्यास करते हैं ना, ये जो कहना सुनना, ये जो शब्द कान से भीतर जाते हैं, ये अंतःकरण का मार्जन करते हैं, कि धोते हैं। अब आपको लगे कि भाई अगर धोते हैं तो हमारा अंतःकरण धुल क्यों नहीं रहा? क्योंकि भाई मैला ही इतना है। माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम मैले तुम पूजल करते, हम निर्गुण तू दाता, हम मूर्ख तुम चतुर सयाने, तू सर्व कला का ज्ञाता। माधो 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 हम ऐसे तू ऐसा। कभी कभी अपना भाव लोग लिखकर भेजते हैं ना, दीक्षा निवेदन पत्र भी आता है, तो उसमें कुछ लोग बड़ी ईमानदारी से अपनी मनोदशा बताते हैं। वो कहते हैं आपकी सब बातें हमको समझ तो नहीं आती, कभी कभी आपकी सब बातें समझ में नहीं आती हैं, लेकिन सुनने से मन को शांति मिलती है, सुनने से मन शांत हो जाता है। अभी कितनी विचित्र बात है, बात समझ नहीं आ रही है पर मन शांत हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो शब्द है ना, वो अंतःकरण का मार्जन करता है। और मैं बार बार आपसे कहता हूं भाई, वस्तु की शक्ति को आप पहचानो मत पहचानो, मानो मत मानो, पर वो अपना कार्य तो करती है। तो जैसे शब्द जब भीतर जाते हैं तो ये मन को धोते हैं। मन में कष्ट क्या है, मन की पीड़ा का कारण क्या है? वो जो विषय वासना का मैल है, उसी कारण मन में पीड़ा है। जैसे शरीर में कोई अवांछित वस्तु आ जाए, एक छोटा सा कांटा शरीर में चुभा, आपका सारा ध्यान उस कांटे की तरफ चला जाएगा। आप देखो कितना बड़ा शरीर, एक छोटा सा कांटा, लेकिन वो अवांछित है, वो कुछ अधिक है। देखो शरीर में जैसे विटामिन्स, मिनरल्स की जरूरत होती है, लेकिन एक नियत मात्रा में ही उसकी जरूरत है। अगर उसकी मात्रा बढ़ जाए तो भी वो विष हो जाता है। अगर जो अच्छी वस्तु है, अगर उसकी मात्रा भी बढ़ जाए तो भी वो विष हो जाता है। इसीलिए आपको कहता हूं, अगर स्वस्थ रहना है तो आवश्यकता से कम लेना सीखिए।
आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो मन की पीड़ा का, मन के कष्ट का कारण क्या है? मन का जो मैल है ना, वो अवांछित है। उसी कारण ये मन में कष्ट है, मन में पीड़ा है, चैन नहीं मिलता है ना जो मन को, ये बिखरता भटकता, ये मैल धुल जाता है संत के शब्द से। महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करहि निकर। मुझे लगता है कि कोई कहीं से भी आया हो, पर यदि सतपथ पर आगे बढ़ रहा है तो उसका आरंभ सत्संगति से ही हुआ होगा, सत्संग से ही हुआ होगा। मुझे तो लगता है सत्संग से अधिक समर्थ और कोई साधन है ही नहीं। सत्संग में प्रत्येक व्यक्ति ग्रहण करने के लिए ही नहीं आता है, लेकिन फिर भी सत्संग अपनी कृपा करता है, संतों के शब्द अपनी कृपा करते हैं। कितने कितने लोगों से हमने सुना कि हम तो ऐसे ही आ गए थे, कभी ऐसी किसी के बुलाने से आ गए, ऐसे चलते फिरते आ गए तो फिर आते रहे, अब आ ही रहे हैं। ये क्या है? ये सत्संग की सहज कृपा है। इसी को मैं कह रहा हूं, वस्तु की शक्ति। आप मानो मत मानो, पर वो अपना कार्य करती है। हाँ, इतना अवश्य है भाई कि जीते जागते मनुष्य हो और प्रभु ने सद्मार्ग दिया है, तो थोड़ा अपने जीवन के प्रति कर्तव्य है। कल मैं आपसे कह रहा था ना, अपने आप को शरीर मानोगे फिर धर्म कुछ और है, फिर तो घर है, परिवार है, नाते रिश्तेदार है, पुत्र है, पुत्री है, फिर तो बहुत कुछ है। थोड़ी देर के लिए गुरुजनों की दृष्टि से देखो, थोड़ी देर के लिए संतों की दृष्टि से देखो, आप कौन हो, आप क्या हो, आप प्रभु के हो। मैं कई बार आपसे कहता हूं ना, आप कभी नहीं कहते मैं हाथ मैं पैर, आप हमेशा कहते हो मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा मन, मेरी बुद्धि। इसका सीधा सा ही करते कि आप इससे अलग हो, आप ये सब नहीं हो, आप इससे अलग हो। थोड़ी देर के लिए अपने उस विशुद्ध स्वरूप का विचार करो, फिर उस दृष्टि से देखो मेरा कर्तव्य क्या है। उस दृष्टि से पहला कर्तव्य यही है, सुमिरन कर ले मना तेरी बीती जाती उमर हरि नाम बिना सुमिरन कर ले मना। और फिर मैं तो आपको ये भी कहता हूं कि भाई मैं ऐसा नहीं आदेश दे रहा हूं आपको कि आपको सत्संग ही करना है, पर मैं कहता हूं सत्संग भी करना है। इतना तो करिए, इतना तो अवश्य करना चाहिए कि भाई ये भी करना है। दिन में बाकी सब काम करने, तो ये भी करना है। आप यहां से आरंभ करो, देखो एक बार इसको प्रयोग करके देखो। आप यहां से आरंभ करो कि भाई ये भी करना है, आगे पीछे जब भी समय मिले तभी करो। फिर होगा क्या, जैसे भारी वस्तु अपना स्थान स्वयं बना लेती है ना, आप पानी में पत्थर डालो तो क्या होता है, जल से भरे पात्र में आप पत्थर डालोगे तो वो जो गौरवशाली वस्तु है, जो भारी वस्तु है ना, वो अपना स्थान स्वयं बना लेगी। उतना जल बाहर चला जाएगा, वो अपना स्थान बना लेगी। ऐसे ही आप एक बार इसी भाव से आरंभ करो, हाँ भाई ये भी करना है। फिर धीरे धीरे क्या होगा, भजन आपकी प्राथमिकता बन जाएगा, प्रायोरिटी। भजन आपकी प्राथमिकता बन जाएगा, और भजन प्राथमिकता बन जाए फिर उसके बाद कोई चिंता नहीं है। जब भजन प्राथमिकता हो जाता है, जब आपका पूरा जीवन भजन भाव के ही आश्रय में आ जाता है, फिर जीव को कर्म बंधन में पड़ने की, बंधने की चिंता नहीं रहती। भजन संभाल करता है, सत्संग संभालता है। कितने ही साधक जनों का अनुभव मैंने सुना कि सत्संग का फल क्या है कि व्यवहार में जब हम कुछ अनुचित करने लगते हैं तो वो सत्संग का शब्द याद आ जाता है, वो हमको रोक लेता है, हाथ पकड़ लेता है हमारा। इसी प्रकार प्रभु जीव की रक्षा करते हैं, इसी प्रकार प्रभु उसकी संभाल करते हैं। सत्संग संभाल करता है।
इसलिए बार बार आपको अनेक अनेक प्रकार से बस यही निवेदन करने का प्रयास किया जाता है कि किसी भी प्रकार से भाई अपनी निष्ठा आप सत्संग को समर्पित करिए, बाकी सब काम हो जाएगा, सत्संग की कृपा से हो जाएगा। तभी तो भगवान ने कहा पहला पग बढ़ाओ, प्रथम भगति संतन करी संगा। भगवान ने कहा इसकी कृपा से क्या होगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा। अरे जो अच्छा नहीं है वो भी अच्छा लगने लग जाता है। संसार का रूप आप देखो, ये कितना छिछला है। कोई कितना भी रूपवान क्यों ना हो, पर आप देखो क्या संसार के रूप में कोई गहराई है? एक एक चमड़ी की सबसे ऊपर की परत हटा दो आप देखो, आपका स्वयं की ओर देखने का मन नहीं होगा। आप देखो कितना कितना छिछला है ये, इसमें ना कोई गहराई है, देयर इज नो सब्सटेंस। तो ये भी हमको अच्छा लगने लग जाता है। फिर प्रभु तो अच्छे हैं ही, प्रभु का नाम तो अमृत स्वरूप है ही। इतना सुख और किसी में नहीं जितना सुख कृष्ण के नाम में है। हमने कभी उस दिशा में प्रयास ही नहीं किया, हमने कभी प्रयत्न ही नहीं किया। इसलिए तो भगवान ने बहुत विचार कर कहा, बोले एक एक कदम बढ़ाओ, बस एक बात मानो, प्रथम भगति संतन करी संगा। हाँ, यहां भगवान ने प्रयास करने को कहा है, संतन करी संगा, जाओ उठकर जाओ। जैसे हमारे महाप्रभु जी कह रहे हैं, तन ही राख सत्संग में जाओ। हाँ ठीक है, आज विज्ञान ने ऐसी व्यवस्था कर दी है, आप घर पर बैठे बैठे सुन लेते हो। और मैं तो श्रोताओं से ही सुनता हूं, कई बार साधक लोग ही कहते हैं कि वहां पर सुनने का परिणाम कुछ और है, जब सामने बैठकर सुनते हैं तो उसका परिणाम कुछ और होता है, उसका परिणाम कुछ और होता है। तो कह रहे प्रथम भक्ति संतन करी संगा, जाइए थोड़ा प्रयास करिए। किसके लिए मिला है ये शरीर, किसके लिए मिला है? थोड़ा कष्ट भी सहना पड़े तो सह लो, कोई बात नहीं। ये शरीर मिला ही किस लिए है? परिश्रम करने के लिए तो मिला है। सही दिशा में परिश्रम करिए, कल सुख का फल आए हाथ में। आज तक तो जिस दिशा में, जिस स्थान पर हमने प्रयास किया, परिश्रम किया, जो बीज डाला, उसके फल में दुखी तो हाथ आया। श्रीमद् भागवत में श्री विदुर जी और श्री नारद जी का संवाद है। वही बड़ा आश्चर्य है, प्रत्येक व्यक्ति पच रहा है, मर रहा है सुख की कल्पना में। ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार, और सब में सब आ जाते हैं, हम तुम सब आ जाते हैं सब में। कि कितना बड़ा आश्चर्य है, सुबह से शाम तक व्यक्ति पच रहा है, मर रहा है, छल कपट पाप जो बन पड़ रहा है वो कर रहा है। सुख के लिए कर रहा है ना, सुख की कल्पना में कर रहा है, कल्पना में, इल्यूजन। इसलिए माया को इल्यूजन भी कहते हैं, इल्यूजन। और कोई बुद्धिमान व्यक्ति कहता है इल्यूजन इज द फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेजर्स। इल्यूजन कल्पना है। कह रहे ना, पाए रतन चीन्हो नहीं, दीनो करते डार। कह रहे क्या दशा है जीव की। कह रहे सच्ची वस्तु दे के झूठी वस्तु ले रहा है, अपने आप को बुद्धिमान कहता है, कहता अपने आप को बुद्धिमान है। तो कह रहे सच्ची वस्तु देकर झूठी वस्तु ले रहा है। सच्ची वस्तु क्या दे रहा है? एक एक तव श्वास का तीन लोक नहीं धा। तभी तो कबीर कहते हैं हरदम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौंप। तो श्री ठाकुर जी ने कहा कि भाई कर संगा। महाप्रभु भी कह रहे तनई राख सत्संग में जाओ, उठो, चल के जाओ, संत के पास जाइए, संत मिलन को जाइए। तज ममता अभिमान, ये दो चीज रोकती हैं जीव को सत्संग से, ममता और अभिमान। कह रहे इन दोनों को छोड़कर जाइए। और प्रभु कह रहे कि एक पग उठाओ। बार बार भगवान कहते हैं ना, जो चली है तू एक पग, कोई एक पग मेरी ओर बढ़ाए। वो एक पग प्रभु की ओर बढ़ाना क्या है? प्रथम भक्ति संतन करी संगा। करी संगा ये शब्द बहुत विचारणीय है। श्री महाप्रभु जी भी यही बात कह रहे हैं, तनई राख सत्संग में।
मैंने तो पिछली बार भी आपको कहा था, शास्त्र कहता है कि अपनी संपत्ति का दशांश शुभ कार्य में लगाना चाहिए। मेरी दृष्टि में जीव की संपत्ति तो वो समय है जो प्रभु ने उसको दिया है, उसकी अपनी संपत्ति तो वो समय है, वो अवधि है जो प्रभु ने उसको दी है। तो जो समय है ना, उसका दशांश भगवत भजन में लगाओ। और ये छोटा सा प्रयोग मैंने आपको आज बताया कि पहले आप आरंभ करो कि भाई हाँ ये काम भी करेंगे, सुबह शाम जब जब समय मिल जाएगा करेंगे, पर करेंगे। आप देखो ये पहले स्थान पर स्वयं आ जाएगा। यही भजन की कृपा है, यही भजन की कृपा है। मैं आपको अपने ही जीवन का अनुभव बताऊं, जब श्री जी की सेवा करनी आरंभ की, कुछ भी नहीं आता था, कुछ पता ही नहीं था सेवा के विषय में। वैसे से थोड़ा थोड़ा निकट जाने का प्रयास किया, और जैसे कमल की पंखुड़ियां खिलती चली जाती है ना, ऐसे ही भजन भाव का प्रकाश भजन भाव की कृपा से होता चला गया। एक पग बढ़ाइए आप। तो केवल ये कहकर मैं आज के भाव में प्रवेश करूं कि भाई ये थोड़ा सा हमारा कर्तव्य है इस जीवन के प्रति, और हम लोगों का तो विशेष कर्तव्य है क्योंकि हमको प्रभु ने ये सद्मार्ग दिया है। हमारा ये कर्तव्य है कि इतना विचार हमारे जीवन में सदा बना रहे। तो गोपी ने कहा कि नाथ हमारी रक्षा करिए, और हमारी रक्षा केवल आपके दर्शनों ही से ही संभव है। आपके श्रीमुख का दर्शन ही हमारा जीवन है, आपकी छवि ही हमारा प्राण है, उसी में हमारे मन प्राण बसते हैं। तो दर्शन दीजिए। श्याम घन कब बरसोगे आए, श्याम घन कब बरसोगे आए। संसार में कितनी भी सुंदर से सुंदर वस्तुएं क्यों ना हो, पर चकोर को सुख तो केवल चंद्रमा का दर्शन करके ही मिलता है। गोपी कह रही है कि हमारा तो ये मन चकोर है, आपके मुख चंद्र का दर्शन करके ही सुख पाएगा। तो फिर गोपी ने कहा वैसे भी आज तक कितनी बार कैसी कैसी परिस्थितियों में आपने हमारी प्राण रक्षा की, और आज आप ही हमारे प्राणों को संकट में डाल रहे हैं। गोपी ने कहा अपने हाथ से कोई विष की बेल लगा दे तो फल फूल जाने पर तो वो अपने हाथ से उस विष की बेल को भी नहीं उखाड़ फेंकता। बोले ये प्रेम की, भाव की ये बेल आपने ही तो बोई है हमारे हृदय में, अब आप ही इसको नष्ट करने पर तुले हैं। ये तो किसी भी प्रकार से आपके अनुकूल नहीं है। आगे कहती है गोपी, न खलु गोपिका नंदनो भवा, अखिल देहिना अंतरात्मद्रे, विखन सार्थितो विश्वगुप्तये, सख उदेवान सात्वतां कुले। तो ऐसे कुछ खट्टी मीठी बातें गोपी कह रही है ना। तो श्री कृष्ण ने कहा देखो फिर वही भूल कर रही हो तुम। पहले भी तुमको तुम्हारे सौभाग्य का मद हुआ और मुझे इस प्रकार छिप जाना पड़ा। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जानती भी हो मैं कौन हूं। तो गोपियां कह रही है भली प्रकार से जानती हैं। न खलु गोपिका नंदनो भवा। भावुक जन कहते हैं कि अनेक अनेक प्रकार की गोपियां हैं। हम उस दिन चर्चा कर ही रहे थे, किसी का स्वभाव कैसा है, किसी का स्वभाव कैसा है, पर सबकी सब हैं तत्वज्ञ। तो गोपी कहती है कि हम भली प्रकार से जानती हैं कि आप केवल यशोदानंदन ही नहीं है, आप केवल यशोदानंदन नहीं है। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देही नाम अंतरात्मद्रे। शास्त्र में भक्ति की जो एक सुष्ठु व्याख्या मिलती है वो क्या है कि महात्मय ज्ञान पूर्वक सर्वतोधिक स्नेह,
कि भगवान में स्नेह भी हो और प्रतिक्षण बढ़ने वाला स्नेह हो, लेकिन साथ ही साथ वो प्रभु हैं इस बात का बोध भी हो। प्रेम की बात दूसरी है। वही भक्ति जब विशुद्ध प्रेम में परिणत होती है तब कोई भेद नहीं रह जाता, तब ये सब विचार नहीं रह जाते। लेकिन भक्ति की परिपक्व अवस्था में पहुंचने से पहले आचार्यों ने इसका बहुत विचार किया है कि भाई वो प्रभु हैं, इस बात का विचार भी हमें सदा ही रहना चाहिए। ऐसे कई बार हमने चर्चा की ना कि देखने में आता है कि व्यक्ति भाव के नाम पर फिर बिल्कुल ही उच्छृंखल हो जाता है, वो ना करने योग्य क्रिया करने लगता है। मैंने ही शायद यहां से कभी कहा था कि ऐसे डलिया में ले लेकर लोग ठाकुर जी को घूमते हैं, कहीं भी उनको पधरा दिया, किसी भी वस्तु का उनको भोग लगा दिया, और फिर कहा कि ये तो भाव के भूखे हैं। पर मैंने साथ में आपको निवेदन किया कि ठीक है, श्री कृष्ण भाव के भूखे हैं, लेकिन भाव तो सब साधनों का फल है, भाव में तो अमृत है, भाव में भगवान रहते हैं, भाव तो अमृत के समान है। ऐसे किसी भी चेष्टा को, हमारी किसी भी क्रिया को हम भाव नहीं कह सकते। कुछ भी कर देना भाव नहीं है कि भगवान तो भाव के भूखे हैं। देखने में आता है ना कि आजकल क्या 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 करते हैं लोग, ऐसा ही करते हैं। कोई भी उत्सव आया, अपने अब मन चाहा जो मन में आया वैसा प्रभु को वस्त्र धारण करा दिया, टोपी पहना दिया, चश्मा पहना दिया। अरे और तो और क्रिसमस आती है तो लाल टोपी पहना देते हैं, और फिर उसको सोशल मीडिया पे सेलिब्रेट और करते हैं, पूरी दुनिया को दिखाते हैं। आप सब देखते ही होंगे कि ये सब किस गति से बढ़ता ही चला जा रहा है। तो ये कोई भक्ति है ना? ये भक्ति नहीं है। पहले भी मैंने आपको निवेदन किया था, श्रीमद् भागवत की आज्ञा है, यत् श्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या समृज्यमाने हृदये बधाए। जो भक्ति श्रुति और शास्त्र से सम्मत होगी वही भक्ति जीवन में सुफल प्रदान करने वाली होगी। ऐसी अपनी किसी भी मनमुखी चाल को, किसी भी मनमाने आचरण को आप भक्ति नहीं कह सकते हैं। गुरुजनों के अनुगत्य में सेवा करनी चाहिए। इसलिए संत कह रहे हैं, कहो नानक हम यही हवाला, राख संतन के पाछे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। गुरुजनों के पद चिन्हों का अनुसरण करना है, अपनी मनमानी चाल से नहीं चलना है। आपको मैंने सुनाया था, सच्ची घटना है। 15-16 साल हो गए होंगे ऐसे, मैं किसी के यहां पर गया तो अभी ठाकुर जी की सेवा ऐसे आरंभ भी की थी, थोड़ा थोड़ा सीख रहे थे। तो ऐसा मैंने सुना था कि वो माता जी जो हैं वो बड़े भाव से सेवा करती हैं, बड़े भाव से सेवा करती हैं। मैंने कहा चलो जाकर दर्शन करना चाहिए। सुबह का समय था, मैं दर्शन करने पहुंचा तो उसने कहा अभी थोड़ी देर है, आप बैठो, मैं ठाकुर जी को स्नान करा लूं। मैंने कहा कराओ। अब ठाकुर जी को उठाया, गोपाल जी की सेवा थी, ठाकुर जी को उठाया और वॉश बेसिन में ले जाकर अभी ठाकुर जी का स्नान हो रहा है। फिर इसके बाद तो मैंने ऐसे कितने ही लोगों को ऐसे भाव के नाम पर बिल्कुल मन माना उच्छृंखल आचरण करते देखा। मैं फिर आपको कहूं, भगवान अपनी कृपा से सुलभ हैं, लेकिन वो सस्ते नहीं हैं, वो सुलभ हैं। उनकी कृपा से वो आपको मुझे सुलभ हो गए हैं। आचार्यों की कृपा से हमको सेवा मिल गई है। हम किसी भी प्रकार से योग्य थोड़ी हैं। कौन सा निंदित और गर्हित कर्म ऐसा है जो हम इन हाथों से नहीं करते हैं? फिर इन्हीं हाथों से हम भगवत विग्रह का स्पर्श करते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं। कोई हमारी योग्यता थोड़ी है, ये तो आचार्यों की कृपा है। आचार्यों के नाते ही प्रभु सेवा स्वीकार करते हैं हमारी। आचार्यों की ओट में ही रहकर सेवा करनी चाहिए। हमारी सेवा नहीं, उनकी भावना है जो हमारी इन अपराध युक्त क्रियाओं की भी प्रभु स्वीकृति दे रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। तो यहां इस श्लोक में एक ये गंभीर अर्थ छिपा है। गोपी कह रही कि प्रभु ऐसा नहीं कि हम नहीं जानती आप कौन हैं,
ये तो आप अपनी कृपा से, आप अपने अनुग्रह से, आप अजन्मा यहां जन्म लेकर आ गए हैं, आप निर्गुण यहां सगुण हो गए हैं, पर हम जानती हैं वस्तुतः आप कौन हैं। आप सर्वात्मा हैं, आप सर्व अंतर्यामी हैं। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्। आप ही हैं जो घट घट में विराजते हैं। ये सृष्टि का जो कण कण गतिमान हो रहा है, ये केवल आप ही की सत्ता से गतिमान हो रहा है। हम भली भांति आपके उस सर्वेश्वर स्वरूप से भी परिचित हैं। और यहां गोपी बता रही है कि हमारी भक्ति जो है वो ज्ञान से युक्त है। श्रीमद् भागवत के प्रथम शायद महात्म्य की चर्चा जब हमने की थी, तो मैंने कहा था ना कि भक्ति व्याकुल हो जाती है ज्ञान और वैराग्य के बिना। ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं। कोई भी माता अपने पुत्रों के बिना व्याकुल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? कोई भी माता अगर अपने पुत्रों को रुग्ण देखेगी, जीर्ण शीर्ण देखेगी, तो माता कैसे प्रसन्न रहेगी? भक्ति कब प्रसन्न रहेगी? जब ज्ञान और वैराग्य पुष्ट रहेंगे। और ज्ञान क्या है? अपने इष्ट की प्रतीति, कि भाई जिसकी हम सेवा कर रहे हैं, जिसकी हम शरण में हैं, वही सर्वसमर्थ है। और मैं कौन हूं? मैं उसका दास हूं। मेरा उससे सदा का संबंध है, मेरा उससे नित्य का संबंध है। जब से वो है मैं तब से हूं, वो स्वामी है मैं सेवक हूं। ये ज्ञान है, ये ज्ञान सदा पुष्ट रहे। श्री जी तो बड़ी उदार हैं। श्री जी तो कभी कभी अपनी उदारता के वश अपना ही स्थान अपनी सखियों को दे देती हैं। अरे अपने स्थान की बात छोड़िए, सुधा निधि में महाप्रभु संकेत करते हैं कभी कभी प्रिया जी लाल जी को ही सखियों को दे देती है। वो तो उनके प्राणों से अधिक हैं, प्राणाधिक हैं। लाल जी प्रिया जी के प्राणाधिक प्रिय हैं। वो कभी कभी उदारतावश, अपने सहज कृपालु स्वभाववश वो लाल जी को ही दे देती है सखियों को। पर सखियां कैसी हैं? वो सदा सदा सावधान रहती है। सखी माने जो सदा सावधान, वो सदा सावधान रहती है। अगर प्रिया जी कभी हाथ पकड़ के किसी सहचरी को अपने आसन पर बैठाने की हठ करें भी, तो सहचरी उस आसन को प्रणाम करके पर बैठती श्री जी के चरणों में ही है। वो जानती है कि ये कौन है। हमको जो मिल रहा है ना, तो इनकी कृपा और करुणा है। एक क्षण के लिए भी इस बात की विस्मृति ना हो कि हमारे जीवन में जो भगवान नाम, भगवत सेवा, जो ये सत्संग, जो ये स्मरण है, इसमें भाई हमारा कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं है। तुद पावैता नाम जपावे, सुख तेरा दिता रही है, सुख तेरा दिता नहीं है। एक बड़ी अच्छी पंक्ति मैंने कहीं पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि वो करता है अपने बंदों से प्यार बेशक, और उसके जैसा प्रेम कोई और कर नहीं सकता। वो करता है अपने बंदों से प्यार बेशक, पर फिर भी डरते रहो, रब है वो, पर फिर भी डरते रहना चाहिए। हमने कई बार चर्चा की ना, भाई हमारी सेवा हो पर अपराध रहित सेवा हो, डरते डरते सेवा करना चाहिए। और ये भय बुरा नहीं है, ये भय तो प्रीति को प्रगाढ़ बनाने का हेतु है। भय भी अच्छा है, कहीं कहीं पर भय भी होना चाहिए। कभी महाप्रभु कह रहे हैं डर ही डरा परिवंश हित। अब पाप से भय ना लगे तो, भगवान की माया से भय ना लगे तो जीव का पतन निश्चित है ना, तो हो ही जाएगा। ऐसे लोग कह देते हैं ना, हाँ हम नहीं डरते किसी से, हम तो भगवान से डरते हैं बस। ये भगवान से डरने की आवश्यकता ही नहीं है, पाप से डरना चाहिए। जीव पाप से डरे, अनुचित से डरना चाहिए। भूल कर भी कोई भूल होना, ऐसा भक्तों ने मांगा है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, से भूल कर भी कोई भूल होना।
डरते रहिए, कहते रहिए प्रभु से कि भूल कर भी कोई भूल हो ना। भूल का परिणाम शूल है, कांटा। अरे ये भूलना ही तो सारे दुख की जड़ है। प्रभु को भूलने से ही तो जीवन में सारे दुख हैं। भूलना ही तो सारे दुखों की जड़ है। भगवत विस्मृति ही तो जीव के समस्त संकटों का एकमात्र कारण है। भगवत विस्मृति, भगवान भूल जाते हैं, बार बार भूल जाते हैं। तो गोपी ने यहां अपने ज्ञान का परिचय दिया है। अरे एक और बात, जिसके जीवन में ज्ञान सुदृढ़ हो जाएगा, वैराग्य उसके जीवन में सहज हो जाएगा। ज्ञान के सुदृढ़ होते ही वैराग्य सहज हो जाता है। जब समझ ही आ गई कि भाई ये निस्सार वस्तु है। छाछ को कौन मथता है? दही को ही तो मथता है ना व्यक्ति, क्योंकि वो जानता है कि इसमें कुछ सार प्राप्त होने की संभावना है। पानी को कौन मथता है? जब समझ में आ जाता है, ये इस खेल समझ में आ जाता है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये बात समझ में आ जाती है ना, जब समझ में आ जाती है। हालांकि बड़ी देर से समझ में आती है, बड़ी कठिनाई से समझ में आती है। समझ आने की अंतिम बात है ये। जितनी भी समझदारी की बात है ना, उसमें अंतिम बात है। सत्य हरि भजन जगत सब सपना। आपने कभी देखा हो, पशु भी मैले स्थान पर नहीं बैठता है। तो अपनी पूंछ से पहले उस स्थान को साफ करके फिर बैठता है उस पर। जब बोध हो जाता है ना कि भाई ये निस्सार है, इसमें कुछ सार नहीं है, फिर इस ओर मन की गति नहीं होती। फिर मन सहज नहीं जाता है उस ओर, सिमट जाता है उस ओर से मन। तो जैसे ही ज्ञान सुदृढ़ होगा, ऐसे वैराग्य सहज हो जाएगा। इसलिए कई बार आपसे कहता हूं, ओढ़िए मत वैराग्य। कोई ऐसे वस्त्र बदल कर वैराग्य ओढ़ने की वस्तु नहीं। आज तो भाई ये सुनने को मिलता है, बोले अब हमने वैराग्य ले लिया है। मैं कहा भाई कहां से मिल रहा है, हमको भी बताओ। हर दूसरा चौथा आदमी अब हमने वैराग्य ले लिया है। पता नहीं कौन दुकान खुली है, क्या देकर मिल रहा है। ज्ञान के सुदृढ़ होने पर वैराग्य फल है। जैसे कॉज और इफेक्ट होता है ना, कुछ करें तो उसका कुछ परिणाम होगा। गुरु की कृपा से ज्ञान दृढ़ होगा और ज्ञान की कृपा से वैराग्य सहज हो जाता है। सहज वैराग्य। दरस तेरे की प्यास मन लागी। देखो, मैं देख रहा हूं कि बदल लिया अपना वस्त्र। क्यों बदला? ताकि हम अन्यों से थोड़े अलग हो जाएं, हम अन्यों से थोड़े श्रेष्ठ हो जाएं। उसके भी मूल में है केवल अपने अहंकार की ही प्रतिष्ठा, और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है। मैं कई बार एक छोटा सा उदाहरण देता हूं ना, कि जैसे आप अभी हॉस्पिटल में देखो, जो डॉक्टर नहीं होगा वो कोट भी पहने रहता है, वो स्टेथोस्कोप भी लगाए रखेगा। फील आता है ना डॉक्टर का। आने जाने वाले लोग भी कहते हैं नमस्ते डॉक्टर साहब, नमस्ते डॉक्टर साहब। डॉक्टर जो होता है उसको चिंता नहीं होती इसकी, पहना नहीं पहना, क्योंकि भाई वो तो डॉक्टर है। देयर इज दैट सब्सटेंस, देयर इज दैट नॉलेज। उसको किसी बाहरी उपकरण की कोई आवश्यकता नहीं, वो तो डॉक्टर है। नहीं है उसको बड़ी चिंता रहेगी उसकी, कि भाई वो बराबर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो मिल रहा है सम्मान, वो किसको मिल रहा है? वो उन्हीं उपकरणों को मिल रहा है, वो उन्हीं वस्तुओं को मिल रहा है। वो ध्यान से समझना इस बात को। बार बार मैं आपसे कहता हूं, भाव आपकी चेतना के सबसे गहनतम धरातल पर घटने वाली घटना है। इसका प्रदर्शन नहीं करना, इसको किसी को दिखाना बताना नहीं। कितनी सुंदर बात कबीर कहते हैं, अरे जो तेरे मन में साँच है तो कह ना जनाब। एक एक शब्द का विचार करिए। वो कह रहे कह ना जनाब, केवल मुख से ही थोड़ी कहा जाता है।
अनेक अनेक चेष्टाओं से आप कुछ ना कुछ कहते हैं ना। आपकी बॉडी लैंग्वेज भी कुछ कहती है, आप कैसा वस्त्र पहनते हैं वो भी कुछ कहता है, आपके हाव भाव भी कुछ कहते हैं, आप किसी को कैसा देखते हैं वो भी कुछ कहता है। तो कह रहे कह ना जनाब जो तेरे मन में साँच है। अरे अंतर्यामी जानी है अंतर्गत का भाव, वो जानता है। जैसे ऐसे देखने में आता है कि ये सब भी किया जा रहा है। किया किस लिए जा रहा है? किया अंततः अपने अहंकार की प्रतिष्ठा के लिए ही जा रहा है। इसीलिए कल मैं कह रहा था, मान बढ़ाई ईर्षा तुलसी दुर्लभ। ये एक और बात महापुरुष लोग इसका विचार करके कहते हैं, जब तक आप अपने विषय में बता रहे हो या बताना चाहते हो, जब तक आप अपने विषय में कुछ दिखा रहे हो या दिखाना चाहते हो, जब तक आप अपने विषय में किसी को कुछ समझा रहे हो या समझाना चाहते हो, आप जान लेना तब तक आप अहंकार की ही भूमि पर खड़े हो। इसके मूल में अहंकार के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। और कल भी आपसे मैंने कहा था, आत्म विचार करना, आत्म परिष्कार करना, आत्म श्रृंगार करना और आत्म प्रचार नहीं करना। थोड़ा सा विचार करो, रीझ भी गया यदि संसार तो देगा क्या? मान लो राजी कर लिया आपने सारे संसार को, सारे संसार को आपने अपना फॉलोअर बना लिया। आज तो फॉलोअर का जमाना है ना। सारे संसार को आपने अपना फॉलोअर बना लिया, फिर देगा क्या? मिलेगा क्या? संसार का अंतिम फल संसार ही तो है, और क्या है? जैसा जल हो कूप में वैसा बाहर आए। कुएं में जैसा जल होगा भाई, छोटी सी लुटिया डालो तो भी वही जल आएगा, बड़ा पात्र भर लो तो भी, तुम डूब जाओ उसमें तो भी वही है, वो तो बदलने वाला नहीं है। इसी को ज्ञान कहते हैं। इस बात का बोध हो जाए। सत हरि भजन जगत सब सपना। तो गोपी यहां पर कह रही है कि महात्म्य ज्ञान पूर्वक भक्ति है हमारी। हम जानती हैं श्री कृष्ण की महिमा क्या है, श्री कृष्ण का स्वरूप क्या है। ये जानकर मानकर हमने अपने तन मन प्राण उनको समर्पित किए हैं। कभी पूर्व मैंने आपको निवेदन किया था, शरणागति कब सफल होती है? जब शरण्य समर्थ हो, तब आपकी शरणागति सफल है। शरणागति सर्वश्रेष्ठ धर्म है, लेकिन कब? जब शरण्य समर्थ हो। अब किसी की भी शरण में जाके बैठ जाओ तो शरणागति का कोई लाभ थोड़ी होगा, शरणागति असफल हो जाएगी। फिर आप शिकायत करोगे, बोले सत्संग में सुना था शरणागति सफल होती है। पर किसकी शरणागति सफल होती है? भगवत शरणागति सफल है, क्योंकि शरण्य समर्थ है। जहां से आज हमने चर्चा आरंभ की, जीव कहां सुरक्षित है? भगवत सानिध्य में जीव सुरक्षित है, गुरु के पांव में जीव सुरक्षित है। तो गोपी ने कहा कि प्यारे, हम भली भांति परिचित हैं आपके उस ऐश्वर्य से, आपके उस विभू से। हम जानते हैं आप कौन हैं। आप केवल गोपिका नंदन नहीं है, विखन सार्थितो विश्व गोप्ते सख उदेवान सात्वतां कुले। अच्छा, यहां पर गोपी ने सखा कहकर संबोधित किया है। आप देखो प्रत्येक श्लोक में गोपी एक अलग संबोधन दे रही है। पहले श्लोक में क्या कहा? दैत्य। दूसरे श्लोक में क्या कहा? सुरतनाथ। तीसरे श्लोक में गोपी ने ऋषभ कहकर पुकारा। ऋषभ माने समर्थ, जो रक्षा करने में समर्थ हो। और यहां चौथे श्लोक में गोपी सख कह रही है। सख क्यों कहा? एक तो गोपी ये बता रही है कि हम पढ़ी लिखी हैं। जीव और भगवान के मध्य में सख्य है। सख्य माने मित्रता है। इसका पहला परिचय कहां मिलता है? वेद में मिलता है। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते।
अच्छा देखो कितनी सुंदर बात है कि वेद में जीव और ब्रह्म का, जीवात्मा और परमात्मा का जो संबंध स्वीकार किया गया है वो सख्य है। और हमारे यहां किस भाव की उपासना है? सखी भाव है, सख्य है, मित्रता है। मुझे लगता है एक ये संबंध ऐसा है जिसमें कोई सीमा नहीं होती, जिसमें कोई मर्यादा रेखा नहीं है। बाकी सब संबंध मर्यादित हैं। शारीरिक दृष्टि से पति और पत्नी का संबंध सबसे निकटतम संबंध है, पर उसमें भी कहीं ना कहीं छिपाव दुराव तो है। पर एक मित्र ऐसा है जिसके सन्मुख आप जो के त्यों अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं, या सरल शब्दों में कहें, वेयर देयर इज नो फियर ऑफ जजमेंट। जहां पर आपकी कोई भलाई बुराई नहीं देख रहा है, जहां कोई केवल आपको देख रहा है, वो आपकी की हुई क्रिया से कुछ आकलन नहीं कर रहा है, वो केवल आपको जानता है, आपको मानता है, आपको चाहता है। ऐसा संबंध तो सख्य है, मित्रता है। तो यह गोपी ने श्री कृष्ण को सखा कहकर पुकारा। और इस प्रकार से गोपी ये भी कह रही है कि भाई हम पढ़ी लिखी, हम जानती हैं आपका हमारा संबंध क्या है। वेद कह रहे हैं, द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्वजाते। अरे आप तो जन्म जन्म के सखा हैं। मीराबाई सा कहती है ना, महाराजा नाम मरण रा साथी, साथी महाराजा नाम मरण रा साथी, थाने ना बिसारो दिन राती, थाने ना बिसारो दिन राती, महाराजा नाम मरण रा साथी, महाराजा नाम मरण रा साथी। कि ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर विखन सार्थितो, विखन माने ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर आप संसार की रक्षा के लिए प्रकट हुए हैं। अब ये तो एक बड़ी सात्विक भाव वाली गोपी कह रही है। अब इतने में पीछे से आ गई एक झगड़ालू गोपी। यानी कहा ना सब प्रकार की गोपियां हैं। गोपी ने पहले कहा ना अखिल देहि नाम अंतरात्मदृक्। अब पीछे से एक आई गोपी बोली अरे कहाँ का अंतर्यामी, अगर अंतर्यामी होता तो बोले हमारे अंतर की पीड़ा से इसका परिचय नहीं होता, हमारे अंतर की पीड़ा ये नहीं जानता। पर ये भाई कहना केवल गोपियों का अधिकार है, गोपी कह सकती है ऐसी बात, क्योंकि तन मनस्कास तदालापास तद विचेष्टास तदात्मिका। केवल कहने को गोपी है, यहां होने को तो रोम रोम श्याम है। गोपी का रोम रोम श्याम हो गया है। फिर एक और कहती बोली बचपन का स्वभाव है ये इनका। प्रथयति पूतनी कैव वधूवध निर्दय बाल चरित्रम। बोले देखो बचपन में वो बेचारी पूतना को मार दिया। अभी गोपी कह रही है किसको मार दिया? बोले देखो वो बेचारी पूतना अपना दुग्ध पान करा रही थी इसको, बोले बेचारी पूतना को मार दिया। बोले कितना निर्दय है। बोले निर्दयता तो इसमें जन्म से ही है, इसके स्वभाव में ही है। अब एक और गोपी स्तुति कर रही है उन शब्दों से, और दूसरी गोपी कहती है इन्हीं शब्दों से मैं प्रेम भरा उल्हाना दूंगी तुमको। न खलू गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिना अंतरात्मद्री। और फिर एक गोपी ने कहा बोले हो भी कैसे सकते हैं ये यशोदानंदन? बोले मैया का स्वरूप और स्वभाव देखो। यशोदा मैया अत्यंत गौरवर्णा है, अत्यंत गौरवर्णा। और स्वभाव उनका कैसा है? फिर अत्यंत कोमल हृदया भी हैं। यशः ददातीत यशोदा, जो अपना यश भी किसी दूसरे को दे दें वो यशोदा है। और पहले भी शायद कभी हमने इस भाव पर चर्चा की थी। इस गुण से भगवान बहुत रीझते हैं, जब आप अपना यश भी किसी को दे दें।
कल भी हम चर्चा कर रहे थे ना, कुछ भी छोड़ना सरल है, पर अपना यश, अपनी कीर्ति छोड़ना सरल नहीं है। किसी ना किसी प्रकार दबे शब्दों से हम बता ही देते हैं, भाई ये काम हमने किया है, ये कार्य हमारे द्वारा हुआ है। जो अपना यश भी दान कर दे वो यशोदा है। और बस ऐसे ही किसी निर्मल, निष्कलुष और निर्लिप्त की गोद में भगवान खेलते हैं, जिसको अपने यश की भी इच्छा ना हो। तो मैया का स्वरूप कैसा है? बोले मैया तो अत्यंत गौरवर्णा है, बड़ी गोरी मैया है। और बोले गोरी भी है और भूरी भी है। और बोले इनको देखो, बोले काला भी है और कपटी भी है। तो बोले कैसे हो सकता है यशोदा नंदन? तो गोपी ने कहा भाई यशोदा नंदन नहीं है, क्यों बार बार इसे गोपिका नंदन कह रही हो? ये गोपिका नंदन है ही नहीं। बोले यादव कुल में जन्मा है, चोरी से ब्रज में आ गया। और बोली इसके हृदय की निर्दयता तो हम सदा से देख रही हैं। अभी तो नवजात था। जयदेव कविराज गीत गोविंद में ये पंक्ति कहते, कह रहे निर्दय बाल चरित्रम। ये भक्तों की भावनाएं हैं और सहृदयों के समझने की बात है। सहृदय समझ सकता है कि गोपी का मनोरथ क्या है। छटपटा रही है गोपी। अच्छा, कभी कभी जब कोप बढ़ जाता है ना, तो व्यक्ति कुछ भी कहने लगता है। होता है ना, गुस्से में आकर कुछ भी कह दिया, फिर बाद में व्यक्ति क्षमा मांगता है, बोले गुस्से में आकर कह दिया था। क्रोध में आकर व्यक्ति कुछ भी कहता है। अब ऐसे क्या है ना, वो आकुल है, व्याकुल है। कभी यहां से एक झलक दिखा जाते हैं श्री कृष्ण, कभी वहां से, और सन्मुख आ नहीं रहे। पहले दिन हम कह रहे थे ना, जो मन और नैनों का झगड़ा है। दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती हैं दिखलाओ, तुम यूं हो के सामने आते नहीं, तुम यूं हो के सामने आते नहीं, हम कह दे के देखो ये बैठे। तो हृदय में बैठे श्री कृष्ण बोल उठे, बोले क्या क्या अब बक रही हो तुम सब? पहले ही तुमने अपराध किया और मुझे छिप जाना पड़ा। अब इतने में गोपी बोल उठी, कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृद में। हमने तो सुना है काम से, क्रोध से, भय से, लोभ से कोई कैसे भी आपका भजन करे तो तद्वत हो जाता है। और गोपियों ने कहा चलो माना हमसे अपराध हुआ। किसी वस्त्र पर दाग लग जाए तो दाग छुड़ाया जाता है या वस्त्र को ही फाड़ दिया जाता है? तो यह गोपी कह रही है प्यारे इतने कठोर मत होइए, हम तो स्वीकार कर रही हैं कि हमसे अपराध हुआ है। उसी पश्चाताप की पीड़ा में, उसी पश्चाताप की अग्नि में तो हमारा रोम रोम जल रहा है। हम जानती हैं, हम मानती हैं कि हमसे अपराध हुआ, अपने सौभाग्य का मद हुआ, हमारी दृष्टि आप पर से हट गई, पर इतने कठोर ना होइए। हमसे अपराध हुआ है, हम अपराधिनी हैं, पर जैसी भी हैं प्यारे हम दासी तो तुम्हारी हैं। जैसी भी हैं प्यारे हम दासी तो तुम्हारी है। हम स्वभाव से दुष्ट हैं पर स्वरूप से तो शुद्ध है ना। ये तो आपका हमारे साथ में नित्य संबंध है, शाश्वत संबंध है। आप इस प्रकार हमसे मुख कैसे मोड़ सकते हैं? यहां गोपी के कहने का तात्पर्य है कि ये जो आपका छिप जाना है ना, हमारे लिए तो ये मृत्यु दंड से भी कहीं अधिक पीड़ादायक है। प्राण चले जाए हमें इसका भय नहीं है, और आपका दर्शन करते करते प्राण जाए, ये जो आपका अदर्शन है ना, ये हमारे लिए मृत्यु दंड से भी भयावह है। ये हमारे लिए सर्वाधिक पीड़ादायक है। आप इतने कठोर ना होइए हमारे साथ। कुछ भी करिए, पर ये अदर्शन का दंड हमें मत दीजिए। यहां एक गोपी ने कहा कि बुद्धिमान तो वही है ना जो वस्त्र पर लगे दाग को
चतुराई से छुड़ा दे। और वस्त्र यदि मूल्यवान हो तो फिर तो उसको बड़ी सावधानी से धोया जाता है। लग जाए कोई दाग फिर बड़ी सावधानी से उसको धोया जाता है कि भाई वस्त्र की क्षति नहीं होनी चाहिए, वस्त्र की हानि नहीं होनी चाहिए। और पहले ही गोपी कह आई है कि ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि केवल हम ही आपसे प्रेम करती हैं, हम भी जानती हैं आप भी हमसे प्रेम करते हैं। एक भक्त ने तो कह ही दिया, बोले मन ही तो नहीं है आपके पास, क्योंकि आपका मन तो गोपियों ने चुरा लिया है, आपके मन की अधिकारिणी तो गोपियां हैं, मन आपके पास में है नहीं, तो लाओ मैं आपको अपना मन देता हूं। तो गोपियां कह रही हैं ऐसा थोड़ी है कि केवल हम ही आपका संग चाहती हैं, आपको भी हमारे संग से सुख मिलता है, हमारे संग में आपको भी सुख मिलता है। और वस्तुतः है भी यही सत्य, केवल ऐसा नहीं है कि भगवान से भक्त को सुख होता है, भक्त से भगवान को भी सुख होता है। भक्ति ही तो भगवान का सुख है, भक्ति ही तो भगवान का आनंद है। तो गोपी ने कहा प्यारे अब इतने कठोर ना होइए, और बार बार गोपी सखा कहकर संबोधित कर रही है। फिर एक गोपी आई, उसने कहा अरे ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर विश्व की रक्षा करने के लिए आए हो, अपने घर की रक्षा तो करो। हम कौन हैं, हम तुम्हारी घरवाली तो हैं। यहां गोपी ने श्री कृष्ण को कहा, बोले ब्रज तुम्हारा घर है और हम सब कौन हैं, हम तुम्हारी घरवाली तो हैं, तुम सारे विश्व की रक्षा करने के लिए आए हो, पहले अपने घर की रक्षा तो करो। अब इतने में एक और चतुर गोपी आ गई पीछे से, उसने कहा मैं बताती हूँ कि ये ब्रह्मा जी ने क्यों प्रार्थना की इनसे इस संसार में आने के लिए। बोले ब्रह्मा जी की सृष्टि के मूल में क्या है, रजोगुण है, रजोगुण से ही ब्रह्मा सृष्टि विस्तार करते हैं। अब जब सब लोग सद्मार्ग पर चलने लगे, वेद का पाठ कर रहे हैं, उपनिषदों का अध्ययन कर रहे हैं, तो ब्रह्मा जी ने देखा भाई इसी गति से ये सब लोग सत्कर्म करते रहे और ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ते रहे, बोले तो हमारा तो ये सब तमाशा सिमट जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने आकर तुमसे प्रार्थना की, बोले तुम जाओ और ये जो सब लगे हैं तपस्या में, इनकी तपस्या भंग करो। और बोले तुम्हारी तो एक छवि, तुम्हारी एक छटा, तुम्हारी एक झलक पर्याप्त है किसी भी मुनि के मन का मोहन कर लेने के लिए। और बोले जब बड़े बड़े मुनियों का मन तुम मोहन कर लेते हो, बोले हम तो वैसे ही अबला स्त्रियां हैं, हम तो वैसे ही दुर्बल हैं, कहाँ हमारे जीवन में वो नियम संयम साधन है। तभी तो आधी रात को यहाँ बन बन भटक रही हैं, गा रही हैं, तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो, अब तो आके बाह पकड़ लो, अब तो आके बाह पकड़ लो, ओ मेरे प्रियतम। प्रभु जी हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। यहाँ लगे हाथ गोपी ने एक संदेशा और दे दिया। बोले ज्ञान ध्यान की सब बातें हैं, बोले तभी तक अच्छी हैं जब तक इन पर दृष्टि नहीं पड़ी या इनकी दृष्टि नहीं पड़ी। नारायण स्वामी कहते हैं ना, चाहे तू योग कर और भ्रिकुटी मध्य ध्यान धर, चाहे नाम रूप मिथ्या जान के विचार ले, निर्गुण निराकार ज्योति कहूं व्याप रही, ऐसो विचार निज मन में तू धार ले। बोले सब कर लो, जो लो तो है नंद को कुमार नहीं दृष्टि पर्यो, तो लो तू भले बैठ ब्रह्म को विचार। मन को मथने वाले मनमथ को भी मथ देने वाला रूप श्री कृष्ण का है। ये कहकर भी गोपियों ने वस्तुतः श्री कृष्ण के रूप का यश गाया है। ये कहकर भी गोपी बता रही है कि आपका रूप कैसा है। किसी भी धीर गंभीर हृदय को हर लेने की क्षमता आपके रूप में है। और अनेक अनेक प्रकार से गोपी कहना यही चाह रही है कि प्यारे हम विवश हैं। प्रेम अर्थात जब कोई विकल्प ना बचे, where there are no options,
जब तक विकल्प है तब तक नियंत्रण आपके हाथ में है। जब तक आपके पास में विकल्प है कि भाई ये नहीं तो ये और ये नहीं तो ये, जब कोई विकल्प ना बचे, जब कोई रास्ता ही ना हो, जिए भी आपके और मरे भी आपके। तो इस प्रकार अनेक अनेक सुंदर सुमधुर भाव गोपी निवेदन कर रही है प्रेम देव के चरणों में। और लक्ष्य केवल एक ही है, इच्छा केवल एक ही है, लालसा केवल एक है, कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन लालसा। मोहनी मूरत सावरी सूरत, चंचल नैन पिसार, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल। मोहन मुस्कन मंद वढुरकन मोर मुकुट की, 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 कन पियरे पटकी, सदा बसो मन मेरे हरकन पीरे पटकी, सदा बसो मन मेरे फरकन पियरे पटकी। थारी छवि प्यारी लागे राज राधावर महाराज, राधावर महाराज, थारी छवि प्यारी लागे राज राधावर महाराज, राधावर महाराज, राधावर महाराज, राधावर महाराज। एक बार सब कहो। भावे कोई निंदो भावे कोई वंदो, गुण गोविंद जी रागास्या, भावे कोई निंदो भावे कोई वंदो, गुण गोविंद जी रागास्या, भावे कोई निंदो भावे कोई वंदो, गुण गोविंद जी रागास्या, भावे कोई निंदो भावे कोई बंदो गुण गोविंद जी रगास्या। जी मार्ग सब संत गया छे, 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 जी मार्ग में जास्या मेरा रंग लाग्यो हो नाम हरि, और रंग कटक परी, मेरा रंग लाग्यो हो नाम हरि, और रंग अटक परी। हरी छवि प्यारी लागे राज राधावर महाराज, राधावर महाराज, राधावर महाराज, राधावर महाराज। रसिकारा सिरताज, राधावर महाराज, रसिकारा सिरताज, राधावर महाराज। आज की वार्ता ही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।